Assalamualaikum. Hello everyone. This is Hiba and welcome to my channel देसी बाइट्स इन कनाडा। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन बिरयानी। एक अलग स्टाइल में बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 750 ग्राम्स ऑफ मटन, 3/4 कप ऑफ ऑयल, 250 ग्राम्स ऑफ अनियन लंबी रफली चॉप्ड, 250 ग्राम्स ऑफ टोमेटो, 5 बड़े साइज़ के प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था। 900 ग्राम्स ऑफ बासमती राइस लिया है मैंने, एक बंच ऑफ पुदीना, खड़े मसाले, 3/4 ml ऑफ दही, 3 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक लेमन, थोड़ा सा ज़ाफ़रान वार्म दूध में मैंने सोक कर लिया था, रोज़ वाटर। यह है शान बिरयानी मसाला, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर एंड एक बंच ऑफ कोथिमीर। इसमें मैंने कोई और मसाले नहीं इस्तेमाल किए, सिर्फ यही मसाला यूज़ कर रही हूँ मैं। ये है शान का स्पेशल बॉम्बे बिरयानी मसाला, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनता है। यहाँ पे एक बिरयानी पॉट ले लिया है मैंने, उसमें 3/4 कप ऑफ ऑयल डाल रही हूँ। एक बार जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, हम इसमें डाल लेंगे प्याज। प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। ये बिरयानी मेरे एक कज़न भैया ने बनाई थी, मुझे बहुत पसंद आई, तो मैं आज उसी तरह से ट्राई कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसमें मैं डाल लूँगी 6 से 7 हरी मिर्च, जिसको मैंने स्लिट कर लिया है। अब हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें मैं डालूंगी टमाटर, जिसको लंबे लंबे मैंने रफली चॉप कर लिया है। टमाटर जैसे ही थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, हम इसमें डाल लेंगे अब जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसमें डालूंगी मैं हल्दी, अच्छे से मिक्स करके अब हम मटन को डाल लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी बिरयानी मसाला, जो शान का स्पेशल बॉम्बे बिरयानी मसाला है। हम अच्छे से अब इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें नमक अपने हिसाब से डाल लें। अब मैं इसमें डालूंगी 3/4 कप ऑफ दही, जिसको मैंने अच्छे से विस्क कर लिया था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको और ढक के अब हम इसको पकने देंगे 45 मिनट्स तक लो हीट पे। बीच में एक बार आप ओपन करके चेक कर लें। अब मैं यहाँ बीच में एक बार चेक कर रही हूँ। फिर अब हम इसको क्लोज करके और पकने देंगे। अब 45 मिनट्स हो चुके हैं, हमारी अखनी रेडी हो चुकी है, गोश्त गल गया है हमारा। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़ी सी कोथिमीर, अच्छे से मिक्स कर लें एक बार। यहाँ मैं डाल रही हूँ रोज़ वाटर। हमारी अखनी अब रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं चावल रेडी करने के प्रोसेस में। एक पॉट में मैंने यहाँ पे 8 ग्लास के करीब पानी ले लिया है, उसमें नमक डाल लिया है, थोड़ी कोथिमीर के पत्ते डाल लें, पुदीना डाल लें। अब मैं तेज़ पत्ता डाल रही हूँ।
और यहाँ खड़े मसालों में मैंने लिया है 3 लौंग, 3 दालचीनी के टुकड़े, 2 इलायची एंड 1 टीस्पून ऑफ शाहजीरा। 1 लेमन का जूस निकाल लिया है मैंने, उसको ऐड कर लें और हाफ लेमन को इस पानी में डाल लें। थोड़ा सा ऑयल डाल लें। अब लिड को क्लोज करके पानी में बॉईल आने दें। पानी में जब अच्छे से बॉईल आ जाए तो अब चावल को ऐड कर लें। चावल को मैंने हाफ एन आवर पानी में सोक करके रख लिया था। लेमन ऐड करने से चावल खिले खिले बनते हैं, चिपकते नहीं। जब एक बार बॉईल आ जाए चावल को चेक कर लें। ऑलमोस्ट 60 to 70% पक जाना चाहिए आपका चावल। रेस्ट ऑफ देम दम देने के उसमें पक जाएंगे। जब हम बिरयानी दम देंगे उसमें बाकी का चावल पक जाएगा। अब बॉईल आ चुका है तो अब हम चावल को स्ट्रेन कर लेंगे स्ट्रेनर यूज़ करके। अब देखिए ये बॉईल आ चुका है तो अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। और ये अखनी को मैंने अब मीडियम हीट पे रखा हुआ है। इसमें मैं अब लेयरिंग करूँगी। अब हीट को बिल्कुल लो पे रख दीजिए एंड अब चावल को डालते जाइए आहिस्ता। देखिए हमारे चावल कितने खिले खिले लग रहे हैं। हाफ ऑफ द राइस को अभी डाल लें। अब इसके ऊपर मैं फ्राइड ऑनियंस जो रेडी कर लिया था हमने उसको अब हम ऐड कर लेंगे, थोड़े से डाल लेंगे। थोड़ी सी कोथिमीर डाल लें। थोड़ा सा पुदीना डाल लें नेक्स्ट। अब इसके ऊपर जो भी बचा हुआ चावल रिमेनिंग ऑफ द राइस है उसको पूरा डाल लें। यहाँ मैंने सारे चावल को ऐड कर लिया है। अब अच्छे से इक्वल कर लें चावल को। अब हम और थोड़े से फ्राइड अनियंस ऐड कर लेंगे। थोड़ा ऐसे कोथिमीर डाल लें। कोथिमीर फ्राइड अनियंस अच्छे से ऐड कर लें
थोड़े से पुदीना डाल लें। यहाँ पे जो ज़ाफ़रान मैंने सोख करके रखा था दूध में, वो ऐड कर लें। कलर अच्छा आएगा। कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया है मैंने। अब घी डाल लें। यहाँ पे मैं 3 टेबलस्पून भर के घी डाला है। अब अच्छे से ऐसा होल्स बना लें सो दैट स्टीम आपकी अच्छी बरकरार रहेगी और अच्छे से बिरयानी दम हो जाएगी। अब क्लोज़ करके 15 मिनट के लिए लो हीट पे दम को देंगे। 15 मिनट्स के बाद देखिए हमारी स्टीम अच्छे से हो चुकी है, हमारी बिरयानी दम हो चुकी है। देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है बिरयानी। अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम सर्व कर लेंगे। चावल देखिए कितने खिले खिले लग रहे हैं। सारे फ्लेवर्स, मटन का फ्लेवर चावल में आ चुका है। चावल बहुत टेस्टी रहेंगे। अब हम इसको सर्व करेंगे कच्ची कैरी की चटनी के साथ। मेरी बात मानकर आप लोग ज़रूर इस बिरयानी को इस चटनी के साथ टेस्ट करें। अगर इस चटनी के रेसिपी का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे आप चेक कर लें। बहुत ही मज़ेदार लगेगी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। अगर मेरी इस रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बराबर का बेल आइकॉन क्लिक करें सो दैट मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहें। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।